सनातन एक नैतिक ज्ञान का कुंड है और ये पूर्वी सभ्यता का नींव है। सनातन कैसे शुरू हुआ? संपन्नता, जब आदमी के पास सब कुछ है तो उसमें एक नए ज्ञान की सृजना होता है। उसी हिसाब से ये पूर्वी सभ्यता जो विकास हुआ उसमें संपन्नता था, इसीलिए हम ज्ञान के खोजी में लगे गए। जो पश्चिमी लोग थे, वेस्टर्नर्स, ये लोग के पास सब चीज़ का अभाव था, तो ये लुटेरे और उपनिवेश वाले हो गए, क्योंकि उनके पास खुद नहीं था तो छीनने के लिए उनका प्रयास था। इसीलिए संपन्नता ही सनातनता ज्ञान का सृष्टि का बिंदु है, हमको लगता है। व्यावहारिक रूप से सनातनता क्या है? सनातनता नैतिक शिक्षा का एक ज्ञान कुंड है। ये हम जो धर्म बोलते हैं, या कितने चीज हम जो वेस्टर्नर्स के हिसाब से समझ रहे हैं बात, इस हिसाब से थोड़ा गलत हो रहा है। रिलीजन नहीं है धर्म, रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ क्या है और धर्म कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो नैतिकता बोलने से अनुशासन है। अनुशासन के प्रमुख दो बिंदु धर्म और पाप है। अच्छी काम करो तो धर्म होता है, बुरी काम करो तो पाप होता है। तो हम उसको अनुशासन के पहले दो बिंदु के रूप में ले सकते हैं। और क्या है धर्म? सत्कर्म का आचरण धारणा करना ही धर्म है। और शाब्दिक अर्थ से जाएंगे तो धर्म क्या है? जैसे जो धारण करते हैं वो धर्म में बोलते हैं। धारण क्या करना चाहिए? सत्कर्म को धारण करना चाहिए। और शाब्दिक रूप से अगर देखेंगे तो धर्म क्या है? धर मोह। धर मतलब तात्विक महत्व, कोर एसेंस, उसको मान करने के लिए उसका प्रचार करना, उसको मानता वृद्धि करना ही धर्म है। अब हम क्या कर रहे हैं? तो सनातन का कोर एसेंस को हम बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम सनातन धर्मी है। सनातन में थोड़ा सा आज हम यहाँ अपनी कमी कमजोरी देख रहे हैं, इसीलिए हमको बोलना ही पड़ेगा कि सनातन का त्रुटि कहाँ से हुआ। वेद हमारा क्रक्स या कोर सेंट्रल एथिक्स है, लेकिन सनातन वेद से पूर्व भी है। हमको क्या समझना चाहिए कि सनातन एक प्री वैदिक या वैदिक पूर्व भी सनातन थे, जिसको हम प्राकृतिक पूजक बोलते हैं, है ना। फिर वैदिक सनातन हो गया, फिर पोस्ट वैदिक या वैदिक पश्चात का भी है, जैसे जिसको हम नास्तिक बोलते हैं, नास्तिक का संज्ञा देते हैं, बुद्धिस्ट या जैन, ये सब धर्म भले ही वो लोग वेद से प्रभावित नहीं है, लेकिन सनातन ज्ञान कुंड से ही उनका सबसे प्रचार हो रहा है, तो वो भी सनातन ही है, वो हमसे अलग नहीं है ना। तो उनको स्वीकारना चाहिए। सनातनता स्वतंत्रता का परिभाषा है। आपको जैसे भी होगा सत्कर्म करना चाहिए। तो कोई अलग से सत्कर्म कर रहा है तो उसके भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव ही सनातनता का सबसे बड़ी दुश्मन है। अब हिंदू क्या है? हिंदू सनातन का सबसे बड़ा धार्मिक पंथ है। हम संरक्षक है सनातनता का, उसमें हमको गर्व करना चाहिए। जो सृजना करता है उससे मान वो होता है जो संरक्षण करता है। तो हिंदू सनातनता का संरक्षक है, इसीलिए हिंदुओं का आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। अब जैसे कि कौन है हमारा दुश्मन? आचार्य चाणक्य ने बोला है ना, हम खुद अपने दुश्मन है। हमको सत्यता का और हमारा आस्था का सत्यता में हमको गर्व करना चाहिए, ना कि कोई हमारे पीछे लग रहे हैं या कोई गलत मनस्थिति का लोग आकर हमको बुरा बोलते हैं तो हम खुद को बुरा सोचने के बजाय हमारा अच्छा ही हम बाहर निकालना चाहिए। वो हम कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम पीछे हो रहे हैं। अब सनातनता का बात करेंगे तो
जैसे भारत को गुरु राष्ट्र बोलते हैं, है ना। भारत बोलने से आज पूर्वीय पहले के हिसाब से भारत खंड है, नेपाल भारत खंड नहीं है। कभी कभी लोग को एक गलतफहमी है कि नेपाल भी भारत खंड है। नेपाल भारत खंड नहीं है, नेपाल हिमवत खंड है। अब भारत खंड और हिमवत खंड का क्या है? भारत खंड गुरु राष्ट्र है, हिमवत खंड वहां का तपोभूमि है। जितने भी संत साधु ऋषि है वो नेपाल या हिमालय के नीचे जाकर या हिमालय में जाकर ध्यान करते हैं और वो ज्ञान का सृजना वहां से हुआ है, तो उसको हम तपोभूमि बोलते हैं। तो नेपाल और इंडिया भारत के बीच में एक अनुन्याश्रित संबंध है। हम दोनों का ये एक सामूहिक संपत्ति है। नेपाल बोलने से कोई कोई बोलता है कि नी मुनि के संरक्षण से हुआ है तो नेपाल है, हम वो नहीं मानते। शायद ये वेस्टर्नर्स का डेफिनेशन है, हम नहीं मानते। अगर आप गूगल में जाकर देखो तो वही बोलते हैं। नेपाल बोलने से संस्कृत शब्द नय पाल, नय माने न्याय, पाल माने पालक। सो हम न्याय पालक है और वही कर्तव्य हम आज भी कर रहे हैं। आपका यहाँ भारत का देखेंगे तो हम आपके संरक्षण के लिए हमारा भाई लोग जाकर बॉर्डर में लड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम न्याय कर रहे हैं, अपना अस्तित्व एक इंडिविजुअलिटी का रक्षा कर रहे हैं, उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन खंड हम अलग है। हमारा यूनिफाइंग फैक्टर क्या है? हमारा यूनिफाइंग फैक्टर पूर्वीय सभ्यता है, उसको संरक्षण करना चाहिए। अब पूर्वीय सभ्यता सभी सभ्यता का प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन उसको धीरे धीरे करके ये यहाँ खत्म करने के लिए शुरू किया है। कल के सत्र में हमको बोलना था, इसीलिए हमने थोड़ा रिसर्च किया, तो हमको उसी के हिसाब से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे कहाँ से हम खत्म होने शुरू करें। जब यहाँ ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक था, तो उसके कानूनी सलाहकार मैकॉले था। मैकॉले को एक नई शिक्षा शुरुआत करने के लिए यहाँ पर रिसर्च के लिए वो पेश उनको जिम्मेवारी दिया, तो उन्होंने एक मैकॉले माइन्यूट करके पेश किया। उससे पहले उन्होंने बेलायत के संसद में क्या बोले थे कि ये राष्ट्र में चोर नहीं है, फटा लोग नहीं है, बेगर्स नहीं है, तो इनको अगर खत्म करेंगे तो इनका सांस्कृतिक महत्व खत्म करना चाहिए। तो उसी लिए इंग्लिश शिक्षा को शुरू किया। इसको हम क्या समझ सकते हैं कि ये आज जो ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं ना, सब चीज का स्वामित्व तो विदेशी लोग ले रहे हैं या वेस्टर्नर्स ले रहे हैं, उसका शुरुआती बिंदु के रूप में हमको इसको ले सकते हैं। तो अब ये चीज के बारे में आचार्य चाणक्य ने 1800 साल पहले ही चेतावनी दिए थे कि कोई भी राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक उसका धर्म, सभ्यता और संस्कृति नाश नहीं हो। उसी को नाश करने के लिए ये लोग अग्रसर हुए हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, तो दिखने में स्वदेशी जैसा लोग चाहिए, लेकिन आंतरिक हिसाब से विदेशी होना चाहिए बोलकर मैकॉले ने बोला था। और वही लोग आज तक जिंदा है। वो जो एजेंट शुरू किया है वो जिंदा है, और वो हमारे इधर में दिखने में हम जैसे ही दिखते हैं, लेकिन काम हमारे विरुद्ध में कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है, अर्थ के अनर्थ मत लगाइए, ये सब कालिदास है। अपने ही जो टेने पर आप बैठ रहे हैं उसी को काट रहे हैं। ये हमारा सभ्यता का विनाश नहीं, वो खुद का भी विनाश है। इसीलिए हमको लगता है कि ऐसे लोग को पहचान करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब ज्यादा समय नहीं लेकर हम थोड़ा सा, अब ये तो समस्या हो गया, हम समस्या दिखाने में माहिर है, समाधान क्या है तो उसके लिए तो थोड़ा सा हम उसमें हमारा हिसाब से हम बताना चाहते हैं। क्योंकि
ये आप संत महंतों को भी समझना चाहिए कि हम कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन व्यवहार में क्या क्या कमी कमजोरी है उसका रिसर्च तो हम किए हैं ना, तो इसीलिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो धार्मिक, जैसे अभी संसार में इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है ना, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, आध्यात्मिकता को मानते हैं, तो शायद अगर हम धर्म को बचाना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता को वृद्धि करना चाहिए। अभी का जो मॉडर्न लोग है ना, वो धर्म नहीं समझते हैं लेकिन आध्यात्मिकता समझते हैं, तो आध्यात्मिकता वो पहले सीढ़ी हो सकता है जो धर्म के लिए आकर्षित करे लोग को। और हमको धर्म को समय सापेक्षिक रूप से वर्णन भी करना चाहिए, उसका साइंटिफिक और उसका तात्विक महत्व हमको समझना चाहिए, ना कि वो सिर्फ लिपिबद्ध रूप में वर्बल हिसाब से समझ जाने से आज के लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए उसका कोर एसेंस को कैसे समय सापेक्षिक रूप से बताएं, उसको जैसे एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे उदर में, आप यहाँ मालूम नहीं, हमारे उदर में पूर्व में सिर रखकर सोने से अच्छा नहीं है बोलते थे, क्योंकि गणेश पूर्व में सिर रखकर सोए थे, इसीलिए गणेश का सिर, वो हाथी का सिर काट के गणेश में डाल दिया बोलते थे। अब जाकर साइंटिफिकली क्या प्रूवन हुआ कि हमारे शरीर में लोहे का रग हमारे खून में लोहे का मात्रा ज्यादा होता है, इसीलिए नॉर्थ के साइड में मैग्नेटिक पुल होता है। अगर सर उधर रखकर सोएंगे तो वो मैग्नेटिक पुल से सर में सब कचरा आ जाएगा। तो ये समझ सकते हैं अभी लोग, तो हमको कैसे समझाना है उसका तरीका हमको सीखना चाहिए, हमको लग रहा है। दूसरा, देखिए हमारा ये एक रिसर्च है, किसी भी तत्व का खुद में कुछ मूल्य नहीं होता है, उसका कैसे सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें उसका मूल्य उसी से निर्धारण होता है। हम हर वक्त एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक ग्लास है, एक ग्लास में आप जूस पियो, चाय पियो, दूध पियो, जो भी पियो, उसका यूटिलिटी है। लेकिन अगर आप वही ग्लास से किसी को हमला करेंगे तो वो हथियार हो जाएगा। तो ग्लास हथियार है या सही चीज है, उसका व्याख्या तो जैसे प्रयोग करेंगे उसी हिसाब से होंगे ना। तो यहाँ कोई भी सही या गलत नहीं है, कैसे चलाना है वो हमको सीखना चाहिए, वो चलाने का तरीका हमको सीखना चाहिए, हमको लग रहा है ये। दूसरा चीज क्या है कि हम ये गलती कर रहे हैं कि हम आवरण को देख रहे हैं, उसका रूप को देख रहे हैं, स्वरूप को अंगाल नहीं सक रहे हैं। रूप से ज्यादा स्वरूप जरूरी है हमको लगता है ना। रूप जो भी होगा स्वरूप वो वैसा होना चाहिए, उसका अंतरूनी गुण हमको लेना चाहिए, वो हम नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए हम पीछे हो रहे हैं। और एक शायद आचार्य चाणक्य ने बोला था कि यहाँ हम लोग सब सांप को, जी यहाँ सब लोग सांप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। सांप असल में खतरा नहीं है, विष खतरा है। तो विष निकालने के सोचिए, सांप मारने से हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए वो समाज में जो विष है ना उसको निकालना चाहिए हमको, है ना। अब सनातनता और हिंदुत्व को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये 2-3 पॉइंट है, क्षमा करिए क्योंकि हम दूर से आए हैं, हमारा अंदर में कुछ बताने का मन कर रहा है, इसीलिए सनातनता को कैसे, हिंदुत्व को कैसे संरक्षण करें आज के युग में। जैसे अभी हम आचार्य चाणक्य बोल रहे थे, आचार्य चाणक्य सिर्फ एक ज्ञानी नहीं थे, वो धर्म के संरक्षक भी थे और वो नीतिकार थे। तो आज की जरूरत नीतिकारों का है। जैसे अभी पूर्व वक्ता में भी बोला था, आज आप लोग सब सारथी है, अर्जुन का एक टोली को जन्म देना चाहिए,
चाणक्य को एक टोली का जन्म देना चाहिए, क्योंकि आज रक्षा के लिए रक्षक का जरूरी है ना। और लास्ट में हम एक ये गरिमामय सभा, एक सांस्कृतिक संसद है, तो हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। नेपाल और भारत में एक सांस्कृतिक सिमिलैरिटी है, उसको राजनीतिक रूप से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए नेपाल और भारत के बीच में, जैसे जब हम पहले बार यहाँ बनारस आए थे तो स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती जी ने बताया था कि रिलीजियस डिप्लोमेसी। तो हम आग्रह करते हैं कि आप लोग सब विद्वान यहाँ रहकर एक हमारा ओमकार महाअभियान के हिसाब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक सांस्कृतिक शिष्टाचार दूतावास का स्थापना किया जाए बनारस में, और एक हम काठमांडू में पशुपतिनाथ में भी करेंगे। उसको अगर वो हो जाएगा तो धर्म के सब इशू राजनीति से या सरकारी उससे बाहर रहकर जो सरोकार रखते हैं वही लोग उसको संभालें, उस हिसाब से आगे जाएंगे तो अच्छा होगा। और एक बायलैटरल संबंध भी हमको विकास करने के लिए मिलेगा। यही आग्रह के साथ हमको इस गरिमामय सभा में, ये सांस्कृतिक संसद में जो उपस्थित होने के लिए आप लोग अवसर दिए, उसके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं। और अंत में हम सब हर टाइम बोलते हैं कि सिर्फ सत्य की मात्र जय होस्।